बलूचिस्तान से जहाँ पे दहशतगर्दों ने हमले किए हैं। कोयटा से लेकर गवादर तक तकरीबन 12 जगहों पे दहशतगर्दों ने हमला किया है, जिसमें अभी तक 67 जो दहशतगर्द हैं उनको मार दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ 10 सिक्योरिटी के अहलकार और पुलिस के जवान शहीद हुए हैं और इसके अलावा 11 जो आम गरीब बलोच हैं वो भी इस जंग में शहीद हो चुके हैं। और उस शहीद होने वालों में 5 मर्द हैं, 3 ख़वातीन हैं और 3 बच्चे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दहशतगर्दों के लिए किसी किस्म की तमीज़ नहीं है, ना वो बलोच में, ना पंजाबी में, ना औरत में, ना मर्द में, ना बच्चों में। और ये एक लम्हा फ़िक्रिया इसलिए है कि इतने पूरी बेल्ट में, बलोच बेल्ट में जो हमला हुआ है, इसके बावजूद कि वहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है और सिक्योरिटी के मेजर्स लिए गए हैं, चेक पोस्ट बनी हुई हैं, लेकिन इतने भारी असले के साथ खुदकुश बमबार और गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों पे असला भर के वो इतनी हसास जगहों पर पहुंच गए कि एक जगह रेड जोन कोयटा में वो चीफ मिनिस्टर के घर के बिल्कुल करीब तक पहुंच गए थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ख़राब है। और इस पे हमने आज बात करने की कोशिश की बलूचिस्तान में किसी भी ज़िम्मेदार शख्स से इस ताज़ा तरीन सूरत हाल पर, लेकिन हमारा किसी से रब्ता नहीं हो सका। और लेकिन ये आम खबर इसलिए है कि आने वाले दिनों में ये सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो सकती है, जिससे पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। इस पर सर जोड़ के बैठना पड़ेगा दोनों तरफ को और तमाम सियासी जमातों को, और इसका बयानिया और इसकी जो मिलिट्री साइड है उस पर काम करना पड़ेगा। और आज का है बलूचिस्तान की सूरत हाल जो आपके सामने है, काफ़ी ख़राब है। और तिरा की सूरत हाल, वहाँ पे जो नकल मकानी हो रही है, लोगों की जो मुश्किलात है, इस पर बात करेंगे और इस पर एक तजिया करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तजियाकार भी हैं और सहाफ़ी भी हैं, एहसानुल्लाह टीपू महसूद, जो माहिर हैं अफ़गान अमूर के भी और डायरेक्टर न्यूज़ हैं खुरासान डायरी के, जिसने आज बहुत लेटेस्ट सिचुएशन बार बार बताई है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। अपडेट करते रहें। बलूचिस्तान से शुरू कर लेते हैं। बताइएगा कि आपके वहाँ पे ज़ाहिर है आपको फर्स्ट हैंड वहाँ पे खबरें आ रही हैं। मैं एक तजिया चाहता हूँ, लोगों को खबरें तो ज़ाहिर मिल गई हैं, ये क्यों हो रहा है इतना? हमने देखा पिछले कुछ दिनों से वहाँ पे काफ़ी दहशतगर्द मारे गए हैं और इतने मतलब 41 दहशतगर्द कल मारे गए और उसके बाद आज 100 से ज्यादा तो होंगे, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, जिन्होंने हमला किया है। तो इतने दहशतगर्द हैं वहाँ और पूरे कोयटा से लेके गवादर तक वो फैले हुए हैं कि उन्होंने एक ही कोऑर्डिनेशन के साथ एक ही वक्त पे हमला किया। क्या लगता है आपको इससे? हाँ, बहुत बड़े तर्ज का हमला है। यानी उसमें सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने आके हमला किया, बल्कि उसमें बाकायदा जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं उनकी भी पूरी एक केप थी और असला उनके साथ इतने इलाके तक रेड जोन भी बात एग्जैक्टली। और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। मुझे जो खुद हैरानी है कि यानी पहली दफ़ा कोई वाक़या हो तो आपके पास यानी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं इतनी होती, सरप्राइज होता है। और दूसरा ये कि ये जो इस तरह के हमले हो रहे हैं ये कोई रिमोट एरियाज में भी नहीं हो रहे, ये आपकी जो मेजर अर्बन सेंटर्स है बलूचिस्तान के। आज तो यानी कोयटा और कोयटा में जो रेड जोन इलाका है, मेरे कुछ दोस्त या ऑफिशियल्स है उनसे बात हो रही थी सिविलियन साइड के, तो वो बता रहे थे कि ये जो सीएम हाउस है उनसे यानी 100 मीटर के फासले पे ये जो कार्रवाइयाँ हुई है, जिसमें यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी शहीद हुए हैं, पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं और वहाँ पे बाकायदा बैंकों को जलाया जा रहा है। और ये सिर्फ कोयटा में नहीं, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स है वहाँ पे भी इसी तरह का एक इन्होंने हमला किया था, इस तरह वेल कोऑर्डिनेटेड, अगस्त 2024 में भी। और उसके बाद भी अक्सर हम यानी मेन स्ट्रीम मीडिया में वो चीज़ें ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होती, हम तो कवर कर रहे होते हैं कि हर महीने इस तरह के वो उठ के दर्जनों के हिसाब से वो किसी एक जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है उसमें घुस जाते हैं, 2-3 घंटों तक वहाँ पे उनका कब्जा बाकायदा होता है और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। उनमें यही कि वो आग वगैरह लगा देते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को टारगेट करते हैं। तो ये जो पैटर्न है ये मेरे ख्याल में बहुत अलार्मिंग है। और आज का जो वाकया हुआ है, या मैं वाकया तो नहीं कहूँगा, बाकायदा एक जंग, यानी एक तरह से 200-300 के करीब लोग घुसे और उनने पूरे जो आपका बलोच बेल्ट है खासकर उनमें उन्होंने यानी हमले किए हैं। यानी इस तरह के जो हमले होते हैं ये अचानक नहीं होते, इनकी बाकायदा प्लानिंग होती है, कई दिन हफ्ते इसमें लगते हैं इतना लोगों को इकट्ठा करना, उनके लॉजिस्टिक्स वगैरह। तो ये इंटेलिजेंस इनको पहले क्यों नहीं मिलती कि इतने बड़े पैमाने पर? अच्छा, क्या ये मुमकिन है कि इंटेलिजेंस मिली हो? क्योंकि जो कल हमने देखा कि कल जो 41 लोग मारे गए हैं वो ज़ाहिर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से, तो उसकी इतला हो। और लेकिन सवाल ये है कि अगर इतने लोग कल मारे गए थे तो आज मज़ीद इतने कहाँ से आ गए? और ये किस तरह की ट्रेनिंग है, इनके पास असलहा है?
कहीं वहाँ चेक पोस्ट हैं बहुत सारी, कैसे निकल गया सब कुछ? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। असलत तो वही असलत जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तानी तालिबान जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अमेरिकन असलत ज़्यादातर वो उनकी तरफ से इस्तेमाल हो रहा है। और ड्रोन्स की भी इतलात हैं कि जिस तरह पाकिस्तानी तालिबान ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बलोच जो है इनके पास भी वो आगे ड्रोन्स भी बाकायदा उनकी तरफ से सर्वेलेंस वगैरह भी होती है। तो ये वाले जो मामलात हैं तो ये देखने के हैं। उसमें ये है कि ये जो मिलिटेंट्स हैं इनकी तरफ से भी इतनी इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें, इनकी स्ट्रेटजीज टैक्टिक्स वगैरह वो तकरीबन हफ्ते के हिसाब से वो चेंज हो रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ है तो वहाँ पे पिछले यानी 1 साल से वहाँ पे यानी एक तरह से कामयाबी मिल रही है सिक्योरिटी फोर्सेस को। केपी में ज़्यादा वाक़यात हो रहे थे, अब एकदम से बलूचिस्तान दोबारा। एक तो मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, चाहे वो जिहादिस्ट हो या चाहे ये जो नेशनली सेकुलर है, इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन है कि एक जो चैप्टर है हम उसको थोड़ा सा वो करते हैं यानी काम रखते हैं और दूसरा जो है उसको हम वो करते हैं इंटेंसिफाई करते हैं। तो वो चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में एक और भी इशू कि वहाँ पे खासकर जब मौसम सरमा तो वहाँ पे ऑलरेडी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है बर्फबारी की वजह से, मौसमी हालात। तो क्या ये मुमकिन है इसके अलावा अभी के ईरान में जो इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल है, वो अपनी जंग में फंसे हुए हैं, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो गई है? अल्टीमेटली हालात उस तरफ जा भी रहे क्योंकि ये ईरान में इन केस अगर उनकी तरफ अमेरिका की तरफ से कोई हमला होता है इसराइल की जानिब से तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा बलूचिस्तान पे भी। और कोशिश होगी, यहाँ पे ऑलरेडी सिचुएशन ऐसी है, एग्जैक्टली मजीद खराब हो सकती है। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें बेल्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से बांधनी पड़ेगी, वो भी बांधनी पड़ेगी। दूसरा ये कि कोशिश होगी इन ममालिक की पाकिस्तान साथ दे, कि पाकिस्तान साथ दे, यानी उनकी कोशिश होगी कि इन केस अगर ट्रंप की जानिब से बड़े पैमाने पे कोई हमला होता है, रिजीम चेंज की बात होती है ईरान में, तो उनको जो नेबरिंग कंट्रीज हैं ईरान के तो उनसे उनको सपोर्ट मेरे ख्याल में कोशिश होगी। किनको, ईरान को या अमेरिका को? नहीं, अमेरिका को। मेरा नहीं ख्याल अमेरिका को पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। नहीं, मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन हालात इस तरफ जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक है खदशात हैं कि ये जो बलोच मिलिटेंट्स है खासकर BLF जो है जो कि और दड़ा है उनकी जानिब से कि उनकी जो लीडरशिप है वो ईरान में मौजूद है, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है। नहीं, ईरान काबू ही नहीं पा सकता हो क्योंकि वो अपने मिसाइल में गिरा हुआ है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा ईरान इस तरह भिजवा रहा है, लेकिन ईरान रोक नहीं पा रहा क्योंकि ईरान के अपने मसाइल हैं। ये मुमकिन है? हाँ, वो तो है। ईरान के अपने भी आजकल मसाइल हैं और खासकर जो बलूचिस्तान सिस्तान जो ईरान का इलाका है वहाँ पे जो जिहादिस्ट हैं, जैश-उल अदल जैसे ग्रुप्स, अब उन्होंने एक नया अलायंस भी बनाया है, उनकी तरफ से बाकायदा हमले हो रहे हैं, तो उनके हैं मामलात। लेकिन पाकिस्तान की भी सीरियस कंसर्न्स हैं इस हवाले से भी कि यहाँ से लोग आके ईरानियन जो बलूचिस्तान है और यहाँ पे हमले कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, तिराब पे ज़रा बताइएगा आखिर में, ये जो वहाँ पे सिचुएशन है इस वक्त, इसमें 2 मौक़िफ़ आ रहे हैं वफाकी हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का। असल प्रॉब्लम कहाँ पे है, किसकी? सर, ये जो 2 मौक़िफ़ है इसकी वजह से यानी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि TTP उसका भरपूर फ़ायदा ले रही है। यानी होना तो ये चाहिए था कि दोनों जो हुकूमत हैं, फेडरल गवर्नमेंट हो या वफाकी जो इदारे हैं और सूबाई हुकूमत, ये एक पेज पे होते, एक मुश्तरका जो थ्रेट है उसके खिलाफ। लेकिन यहाँ पे ये ब्लेम गेम चीज़ें स्टार्ट हो गई और उसका अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो TTP को मिल रहा है। वहाँ पर गालियाँ अब TTP को नहीं पड़ रही बल्कि अब रियासत को गालियाँ या तनकीद के लिए वो चीज़ें हो रही हैं। दूसरा ये कि यानी प्रोपेगेंडा फ्रंट पे, यानी नैरेटिव बिल्डिंग फ्रंट पे, ऑपरेशनल फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, ह्यूमैनिटेरियन फ्रंट पे, 13 का जो पूरा ऑपरेशन है वो एक डिजास्टर साबित हो रहा है। आप वहाँ पे ऑपरेशन भी बाकायदा लॉन्च नहीं कर सके, आपको यानी वापस आना पड़ा। जो अभी वहाँ पे यानी 2 किस्म के मेरे ख्याल में जिरगे भी हो रहे हैं, एक सूबाई हुकूमत की जानिब से हो रहा है और एक यानी इदारों की जानिब से हो रहा है। तो ये वाली जो कन्फ्रंटेशन है ये रियासत के हक में नहीं जाती, ये जो मिलिटेंट्स हैं उनके हक में चीज़ें जा रही हैं और इस पे मेरे ख्याल में काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया एहसानुल्लाह टिप्पू साहब हमसे बात करने का, और आपके जो बात जिस दर्द से आपने कही है, उम्मीद है हमारे जो कारसाज हैं उनको भी ये बात समझ आएगी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अभी सर्दियाँ ख़त्म होंगी तो उसके बाद KP में ये दहशतगर्दी का ग्राफ ऊपर जाने का ख़दशा है और बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। तो पूरी बेल्ट ये बाजौट से लेके गवादर तक किस तरफ जा रही है,